हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि बच्चों, अगर आप थंबनेल देख के आए हो तो आपकी इंग्लिश की तलाश यहीं समाप्त होगी। ठीक है, मैं ऐसा सेशन लूंगा कि यहीं से इंग्लिश शुरू होती है, यहीं से इंग्लिश समाप्त होती है। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एसबीटी मेथड से सॉल्व कराऊंगा। मतलब सेंटेंस को पूरा ब्रेक कर करके, पूरा तोड़ तोड़ के, मतलब इसका मैं पोस्टमार्टम कर दूंगा, ये वर्ड यहाँ ही क्यों लगा है। ठीक है, तो पूरी अंडरस्टैंडिंग, फुल अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दूंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहीं से इंग्लिश शुरू होती है, यहीं समाप्त होती है। आप लोग क्या करते हो, स्पॉटिंग द एरर्स के क्वेश्चन में क्या करते हो, तुक्का लगाते हो। पार्ट ए गलत है, पार्ट बी गलत है, पार्ट सी गलत गलत है। मतलब कोई लॉजिक नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब जैसा कि एसएससी का बदलता हुआ जो पैटर्न है, ठीक है, अब उसमें आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्ड, क्लॉज, फ्रेज, इससे भी क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको अब डेप्थ नॉलेज चाहिए इंग्लिश की, है ना। मतलब इंग्लिश आपके ब्लड में होनी चाहिए। अब ये चीज होनी चाहिए। और इंग्लिश का वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको उस लेवल से पढ़ाऊंगा। मतलब जो क्लास होगी आपको काफ़ी लर्निंग देगी, है ना। तो आप प्लीज़ इसको देखिएगा, 10 मिनट देखेंगे, आपको लगेगा ये क्लास गेम चेंजर है आपके लिए। ठीक है, तो मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट क्लास ऑन यूट्यूब ये होने वाली है बेटा। ठीक है, अगर आपको ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, है ना। चलो हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो जरा, आपके सामने स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो एसएससी पीवाईक्यूज हैं। अब ये मत समझना कि एसएससी में आया हुआ है तो एनडीए, सीडीएस या और कहीं एग्जाम में काम नहीं देगा। बेटा सब जगह काम देगा, आपको कॉन्सेप्ट को सीखना है बस, समझ रहे हो। क्योंकि रूल तो वही होंगे ना यार। रूल में क्या चेंजिंग होगी जरा बताओ हमें। रूल में कोई चेंजिंग नहीं होती है। ठीक है, ये सिर्फ क्या है, भ्रमित करने वाली चीजें हैं कि ये एनडीए का पैटर्न है, ये सीडीएस का पैटर्न है, एसएससी का। कुछ नहीं यार, नॉलेज, नॉलेज इज सुप्रीम, समझ रहे हो। नॉलेज अगर आपके पास है तो चाहे कोई भी पैटर्न हो, चाहे कोई भी पेपर हो, उसको आप फोड़ दोगे, है ना। तो आप कॉन्सेप्ट को सीखिए, कॉन्सेप्ट को लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं सेशन को बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए जरा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक जरा पढ़िए क्वेश्चन को और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, है ना। देखो बेटा, जरा ये क्वेश्चन देखो जरा सामने। देखो क्या लिखा है। स्पॉटिंग एरर्स क्या करना है आपको पता है। करना ये है कि ये सेंटेंस जो है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में डिवाइड है। एक पार्ट में एरर है, जिसमें एरर है उसको आप मार्क कीजिए। अदरवाइज आपका डी है तो नो एरर, आप उसको टिक कीजिए। ठीक है, तो चलिए ये आप लोग को पता होगा। सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है अ मोमेंट डिले, मतलब जो एक क्षण की देरी है, वुड है प्रूव्ड कॉस्टली, वो साबित हुई होगी कॉस्टली इन इन द सिचुएशन, इस स्थिति के लिए। ठीक है, एक क्षण की देरी वो जो है कॉस्टली साबित हुई होगी इस सिचुएशन के लिए। क्लियर हो गई बात, ये इसका मीनिंग हुआ। अब यहां पे एरर कहां है, देखो इसको ब्रेक करो। देखो यहां ध्यान समझना, अ मोमेंट डिले, यहां पे जो सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट ये है, अ मोमेंट डिले, आर्टिकल अ लगा हुआ है। ध्यान समझना, अब एरर आपका यहीं पे है। क्यों एरर है, ध्यान समझना। मूवमेंट का मतलब होता है क्षण, और डिले का मतलब देरी। तो क्षण देरी मतलब हो गया, क्षण की देरी बोलते हो कि क्षण देरी बोलते हो भाई। ये क्षण हो गया, अगर ये क्षण हो गया और ये देरी, तो एक क्षण की देरी बोलते हो कि क्षण देरी बोलते हो। एक क्षण की देरी, एक क्षण की देरी। तो यहां पे करोगे क्या आप, तो आप ऐसे लिखोगे अ मूवमेंट्स, मूवमेंट्स एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे। ठीक है, का सेंस देने के लिए अ मूवमेंट्स डिले, डिले, एक क्षण की देरी। अब हो गया एक क्षण की देरी। क्लियर हो गई बात। तो पार्ट ए मेरा है यहीं पे। इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है टाइम वेस्ट वेट डिस्टेंस को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें का सेंस छिपा रहता है। आप नाउन एंड केस में आप जो है पढ़े होगे इसको। ठीक है, नहीं पढ़े होगे तो नोट कर लो। ठीक, तो अब हो गया एक क्षण की देरी, वुड है प्रूव्ड। अब देखो मॉडल का परफेक्ट बना हुआ है, हुई होगी, है ना। मॉडल का परफेक्ट बना हुआ है, वुड है प्रूव्ड। क्लियर हो गई बात। कॉस्टली, यहाँ पे कॉस्टली जो है वो एडजेक्टिव है, समझ रहे हो। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगी, सर आप क्या बता रहे हो, एल वाई एंडिंग वर्ड तो एडवर्ब होता है, लेकिन यहाँ पे एल वाई एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव है। दूसरा तुम्हारे दिमाग में डाउट ये होगा, सर अगर प्रूव्ड वर्ब है तो वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए और आप इसको एडजेक्टिव बोल रहे हो। बिल्कुल बेटा, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, ध्यान समझना। क्यों, क्योंकि बी फैमिली की कैटेगरी जो होती है ना, देखो बी फैमिली की जो वर्ब होती हैं, बी फैमिली की वर्ब जो होती हैं, अपने बाद नाउन या एडजेक्टिव को लेती हैं, नाउन या एडजेक्टिव को लेती हैं। और दूसरी कैटेगरी होती है लिंक वर्ब की। दूसरी कैटेगरी जो होती है लिंक वर्ब की, ये तो प्योर बी फैमिली की वर्ब होती है लिंक वर्ब, ये तो लिंक वर्ब होती है प्योर। ठीक है, जो नाउन या एडजेक्टिव लेंगी। लेकिन एक दूसरी कैटेगरी होती है जो नाउन या एडजेक्टिव लेती है। जैसे कहने का मतलब हो गया, जैसे आपका फील हो गया, फील, स्मेल,
अपीयर, सी, प्रूव, टर्न, ग्रो, एक्सेट्रा। अब ये स्टेटिव वर्ब होती हैं, समझ रहे हो, ये स्टेटिव वर्ब होती हैं। स्टेटिव वर्ब होने का मतलब होता है टाइम कंज्यूम नहीं होता है। जैसे मैं तुमसे कहूं अगर, ठीक है, आई सी यू, आई एम सीइंग यू, मैं तुमको देख रहा हूं, क्या इसका मतलब ये होगा? अगर मैं तुमसे कहूं कि इसका ट्रांसलेशन करो, मैं तुमको देख रहा हूं, क्या कहोगे? आई एम सीइंग यू। गलत हो गया बेटा। देखने के सेंस में यार, किसी को तुम देखते हो नहीं देखते हो, टाइम कंज्यूम नहीं होगा। समझ रहे हो भाई? तुम, मैं पूछूं तुम क्या देख रहे हो, कहोगे सर देख रहा हूं या नहीं देख रहा हूं। टाइम कंज्यूम तो होगा नहीं उसमें। जब टाइम कंज्यूम नहीं होगा तो एक्शन वर्ब कैसे बन जाएगा वो? और सीइंग लगा दिए तो सीइंग का मतलब होता है मिलना किसी से, ठीक है, इसका कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं होगा। तो आई सी यू, ठीक है, बस आई सी यू। इसीलिए आई एम लविंग यू नहीं होता है। किसी से प्यार करते हो या नहीं करते हो, वो एक स्टेट है, ठीक है। आई एम लविंग यू, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं, नहीं, आई लव यू। क्योंकि प्यार करने में न करने में कोई टाइम कंज्यूम नहीं होता है, या तो करते हो या तो नहीं करते हो बेटा। इसीलिए प्रूव अगर हुआ है तो हुआ है, नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है, समझ रहे हो? इसीलिए प्रूव्ड के बाद यहाँ पे एडजेक्टिव आया हुआ है, समझ रहे हो ना? पार्ट बी सही है, बिल्कुल सही है। इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, ये लो इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नाउन इसका ऑब्जेक्ट बनता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन बनता है, तो ये नाउन है, TION एंडिंग वर्ड है, प्लस यहाँ पे आर्टिकल द भी लगा हुआ है, ठीक है। तो आपका पार्ट ए मेरर था, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। बाकी अगर यदि कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स आपका वेलकम कर रहा है, उसमें जरूर कमेंट करना, या नंबर पे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां नंबर होगा, नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, सारे डाउट को दूर कर दूंगा, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट चलें, आगे चलता हूं जरा। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। राम डिसअपॉइंटेड हिज मदर एज ही डिड नॉट राइट टू हर वेरी ऑफन। ठीक, राम ने डिसअपॉइंट किया अपने माता जी को, क्योंकि क्योंकि ही डिड नॉट राइट, वह नहीं लिखता था, टू हर वेरी ऑफन, मतलब उसको उनको प्रायः वह नहीं लिखता था, नहीं प्रायः वह नहीं राइट टू, हाँ प्रायः वह नहीं लिखता था, मतलब पत्र नहीं लिखता था। इसीलिए उसने क्या किया, इसीलिए उसने अपने माता को क्या किया, डिसअपॉइंट किया, निराश किया। ठीक, अब जरा बताओ यहाँ पे क्या एरर है। अब इसको लॉजिक वे में देखना है, तुक्का बिल्कुल नहीं मारना है, पूरा अंडरस्टैंडिंग दूंगा, फुल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। देखो, राम आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट आया है तो वर्ब चाहिए, डिसअपॉइंटेड V2, पास्ट में इसकी वर्ब चल रही है, राम ने डिसअपॉइंट किया किसको, किसको डिसअपॉइंटेड हुम, जो वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई करता है वो ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे मदर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक, नाउन है। और हीज क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है जो नाउन के लिए आता है, आपको पता है, पार्ट ए बिल्कुल सही है, पास्ट में चल रहा है। एज यहाँ पे कंजंक्शन है, दो क्लॉज को जोड़ेगी, तो क्लॉज नंबर 1 सब्जेक्ट वर्ब का पेयर क्लॉज कहलाता है, तो यहाँ पे ये देखो क्लॉज हो गया, सब्जेक्ट वर्ब का पेयर क्लॉज। दूसरा कंजंक्शन आ गई, क्लॉज फिर लेगा, मतलब सब्जेक्ट वर्ब का पेयर, तो ही आपका सब्जेक्ट हो गया। ही डिड नॉट राइट, डिड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म, डिड के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म, डू डज डिड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म यूज होता है, प्लस मॉडल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म यूज होता है, ठीक है। तो डिड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म बिल्कुल सही है। नॉट यहाँ पे एडवर्ब ऑफ निगेशन है, जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, उसके बीच में होता है, ठीक। तो ये बात मामला बिल्कुल सही है। टू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, हर, प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए ना, नाउन या प्रोनाउन, तो हर यहाँ पे क्या हो गया, उसका ऑब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन है ये, ठीक है, ये प्रोनाउन है, ठीक। वेरी ऑफन क्या है, वेरी ऑफन यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है। ये कब का रिप्लाई कर रहा है, कब का रिप्लाई, ठीक है, कब का रिप्लाई या कितनी बार का रिप्लाई, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब फ्रेज है, वेरी ऑफन, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो कहां पे एरर है, कोई एरर नहीं है बेटा, नो एरर है, देख रहे हो। जैसे अब यहां पे देखो, ये भी पास्ट है और ये भी पास्ट है, डिड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म जानते ही हो, ये पास्ट को बनाती है, तो यहाँ पे पास्ट बना हुआ है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं कोई डाउट छोड़ूंगा नहीं। चलो आगे नेक्स्ट चलते हैं जरा। अब इस क्वेश्चन को करो, जैसे ही तुम्हारे सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आए, सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें जो है सॉल्व करना है बेटा, अपने से स्क्रीन को पॉज करना, सॉल्व करना, फिर मेरे अप्रोच को देखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं तुमको मतलब बता दे रहा हूँ, हिंट कर दे रहा हूँ, फिर तुम करना। देखो, आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम चेन्नई, चेन्नई से रिटर्न, आफ्टर, जब तुम चेन्नई से रिटर्न होगे, आई विल कम, मैं आऊंगा, एंड सी यू, मैं तुमको देखूंगा, ठीक है। तुम्हारे चेन्नई रिटर्न होने के बाद मैं क्या करूंगा, आऊंगा और तुमको देखूंगा। क्लियर हो गई बात? चलिए जरा इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। देखो,
चलें सॉल्व कराएं, ध्यान समझना मेरी बात। देखो ऐसे जब क्वेश्चन एग्जाम में मिला करे ना, एक बात याद रखना। देखो बेटा, टाइम क्लॉज में या कंडीशनल क्लॉज में फ्यूचर का यूज नहीं होता है। उसका रीजन सुन लो जरा। उसका रीजन क्या होता है? जो टाइम क्लॉज होता है, ठीक, या कंडीशन क्लॉज होता है, वो एक इमेजिनरी स्टेट को बताता है, मतलब काल्पनिक स्टेट को बताएगा, ठीक है। और फ्यूचर क्या होता है? वो भी कल्पना को ही बताता है। इसीलिए कंडीशनल क्लॉज में या टाइम क्लॉज में, ठीक है, टाइम क्लॉज में फ्यूचर का यूज आपको नहीं करना है। देखो यहाँ पे क्या है, ये भी फ्यूचर यूज हो गया है, क्लॉज नंबर 1। ये देखो कंजंक्शन है, आफ्टर यहाँ पे कंजंक्शन है, ठीक है। दो क्लॉज हैं, यू विल, यू सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, एक क्लॉज हो गया। दूसरा क्लॉज कहाँ है? देखो यहाँ पे आई विल कम, आई विल कम। देखो यू सब्जेक्ट, विल रिटर्न यहाँ पे वर्ब हो गई। विल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म मॉडल वर्ब है। देखो विल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म यहाँ पे भी है, मॉडल वर्ब है, ठीक है। और आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, कंजंक्शन ने जोड़ा है। अब देख रहे हो दो दो क्लॉज हैं, दो क्लॉज में एक में देखो यहाँ पे क्या लग गया है? विल रिटर्न लग गया है, ध्यान समझना। अब आफ्टर ये क्या है? टाइम क्लॉज है, आफ्टर बाद में, ठीक है। तो टाइम क्लॉज, अब टाइम क्लॉज इसके साथ यहां पे फ्यूचर और यहां पे फ्यूचर, दोनों जगह फ्यूचर नहीं यूज होगा। अब क्या करोगे बेटा? एक जगह आप प्रेजेंट का यूज करोगे, फ्यूचर का यूज नहीं करोगे, है ना। और ये कंडीशनल बन जाता है तुम्हारा फर्स्ट कंडीशनल। इसी को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, इसी को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल किसको बताता है? देखो जरा मैं बता रहा हूं। फर्स्ट कंडीशनल किसको बताता है? तुम्हारे रियल फ्यूचर को बताता है, रियल फ्यूचर को बताएगा, रियल फ्यूचर को बताएगा बेटा, ठीक है, रियल फ्यूचर को, ठीक। इसका 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 स्ट्रक्चर ही यही होता है, ठीक है ना। कंडीशनल क्लॉज या टाइम क्लॉज के साथ आपको प्रेजेंट का यूज करना है, मतलब टाइम क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज के साथ आपको प्रेजेंट का यूज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना है। उसके बाद सेकंड क्लॉज के साथ, मेन क्लॉज के साथ, मेन क्लॉज के साथ, मेन क्लॉज के साथ आपको किसका यूज करना है? फ्यूचर का यूज करना है, फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनिट का, ठीक है। ये रियल फ्यूचर को बताएगा भाई, रियल फ्यूचर है ही। देखो जब तुम चेन्नई से आओगे, जब तुम चेन्नई से आओगे, वापस आओगे, ये सब आओगे, तब मैं तुमसे, तब आऊंगा और मिलूंगा। रियल फ्यूचर है, जब तुम आओगे तब तब मैं मिलूंगा, है ना। तो ये रियल फ्यूचर को बताता है, ध्यान देना। तो करोगे क्या आप? अब देखो ये टाइम क्लॉज है या कंडीशनल क्लॉज है यहाँ पे, तो क्या करोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब क्या है? यू विल को हटा दोगे यहाँ से, विल को हटा दो, तो क्या कहोगे? यू रिटर्न। यू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म लग गई ना, यू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई विल कम एंड सी यू। यहाँ पे ये हो जाएगा। यहाँ पे सी का मतलब देखना नहीं होगा, सी का मतलब होगा मिलना, सी यू। सी यू का मतलब मैं तुमसे मिलूंगा, देखूंगा नहीं, मैं तुमसे मिलूंगा, ठीक है। तो आपका पार्ट ए मिरर है, क्या हो जाएगा? आफ्टर यू रिटर्न हो जाएगा, ठीक। क्लियर हो गई बात? और ब्रेक करोगे तो भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। देखो ये टाइम क्लॉज है, आफ्टर, याद रखना, आफ्टर, व्हेन, इफ, ये सब रहेगा ना, उसके साथ प्रेजेंट का यूज करना है। ये मेन क्लॉज है, इसके साथ तुम फ्यूचर का यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विल प्लस कम, ठीक है। एंड सी, और सी इसी की वर्ब है, आई विल कम एंड आई विल सी। अब बार बार रिपीट नहीं किया है, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट चलना जरा, आगे देखना। अब ये करना जरा, अब इस क्वेश्चन को करना सारे लोग, सारे बच्चे करें इस क्वेश्चन को जरा एक बार। देखो इसमें वो कैब की प्रॉब्लम है, इसमें ग्रामेटिकली एरर नहीं है। देखो ध्यान समझना, मैं पूरा ब्रेक कर दे रहा हूं, गलत कहां है मैं तुमको हिंट कर दे रहा हूं। देखो सिंस, ये सब्जेक्ट है, फ्रॉम प्रेपोजिशन है, जब जब प्रेपोजिशन आएगा अपना ऑब्जेक्ट लेगी। ये देखो ऑब्जेक्ट हो गया फिल्म नाम का नाउन, और आर्टिकल द लगा हुआ है, ठीक है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गई बात? अब सिंस के हिसाब से हैड टू, आपको पता है हैड टू, हैव टू, हैज टू, ये बताता ऑब्लिगेशन को। जैसे आई हैव टू स्टडी, मुझको पढ़ना पड़ता है। आई हैड टू स्टडी, मुझको पढ़ना पड़ता था। तो हैड टू, हैड टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू स्ट्रक्चर है, कंपल्सन को बता दिया, ठीक है। बी प्लस वर्ब की, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव इन्फिनिटिव बना हुआ है। पैसिव इन्फिनिटिव का मतलब क्या है? इस पे काम हो जाएगा, ठीक है। सीन जो है, फ्रॉम सीन्स को, उसको जो है सेंसर किया गया, ठीक, काटा गया,
या काटा जाएगा, या काटा जाएगा बिफोर, पहले, इट वाज रिलीज्ड, रिलीज्ड होने से पहले, रिलीज्ड होने से पहले उसको काटा जाएगा। अब ये पैसिव इन्फिनेटिव क्यों बना है? क्योंकि इसके ऊपर काम हो रहा है, इसीलिए पैसिव इन्फिनेटिव बना हुआ है। टू बी सेंसर्ड, काटा जाएगा। अब ध्यान देना, ये जो सेंसर है, एक होता है CENSURE और एक होता है CENSORE। इसका मतलब होता है जांच कर काटना, जांच कर किसी चीज को, जांच कर काटना, किसी चीज को काटना या हटाना, ठीक, काटना। और इसका मतलब होता है आलोचना करना, आलोचना करना, ब्लेम करना, ठीक है, आलोचना करना। तो अब जरा बताओ कौन सी स्पेलिंग लिखी है? SENSURE। तो क्या आलोचना करना है? आलोचना नहीं करना है, फिल्म के भाग को काटना है, जांच कर भाई हटा दीजिए, काट दीजिए। बिफोर इट वाज रिलीज, रिलीज होने से पहले कोई गलत चीज होगी उसको काट के हटाओ। तो क्या करोगे यहाँ पे? इसको हटाओगे और करोगे CENSORED, ये वाला करोगे, ठीक है, पार्ट बी में है। और बाकी बताओ कहाँ का कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ। ये देखो बिफोर यहाँ पे कंजंक्शन है और इट सब्जेक्ट है, वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाज रिलीज्ड, है ना, इट वाज रिलीज्ड। क्लियर हो गई बात? तो मामला कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक। ये भी पास्ट में, देखो यहाँ भी है पास्ट में, यहाँ भी पास्ट में है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, ठीक। तो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलिए नेक्स्ट पे चलें, आगे देखना जरा। नेक्स्ट देखो, When my sister was ill, I went to the hospital on alternative days। क्या एरर है? जल्दी सॉल्व करो सारे बच्चे, बताएं हमें जरा एक बार। देखो क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम का, देखो जरा करना। देखो मैं करा रहा हूं, ध्यान समझना। When my sister was ill, जब मेरी सिस्टर बीमार थी, बीमार थी, ठीक है, जब मेरी सिस्टर बीमार थी। I went to the hospital, मैं हॉस्पिटल गया। ऑन अल्टरनेटिव डे। अब यहाँ पे पार्ट ए में ये भी वोकैब का प्रॉब्लम है। देखो डे यहाँ पे क्या है? नाउन है। हमको चाहिए एडजेक्टिव यहाँ पे, एडजेक्टिव। तो बेटा ये एडजेक्टिव तो है, लेकिन यहाँ पे ALTERNATIVE, अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, विकल्प। अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प। और अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट। ये दोनों एडजेक्टिव हैं, अल्टरनेट ये भी एडजेक्टिव है एंड ये भी एडजेक्टिव है, दोनों। लेकिन मीनिंग क्या है? अल्टरनेट का मतलब क्या है? एक दिन छोड़कर, एक दिन छोड़कर, एक दिन छोड़कर दूसरा दिन, दूसरा, एक दिन छोड़कर, समझ रहे हो? एक एक दिन छोड़कर, एक दिन छोड़कर, एक दिन छोड़कर मतलब समझ रहे हो ना? जैसे, जैसे आज गए, आज गया, अब कल, कल नहीं गया, कल नहीं गया, समझ रहे हो? फिर अगले दिन गया यहाँ पे, फिर अगले दिन गया, फिर अगले दिन नहीं गया, समझ रहे हो ना? इस तरीके से, ठीक है, ये मतलब होता है, ठीक। तो अल्टरनेट एक एक दिन छोड़कर, है ना, अल्टरनेट। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव ना विकल्प की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है कि जब मेरी सिस्टर बीमार थी मैं हॉस्पिटल गया ऑन अल्टरनेट, मतलब एक एक दिन छोड़कर, आज गया, कल नहीं गया, परसों गया, ऐसे गया। तो अल्टरनेटिव नहीं, विकल्प नहीं, अल्टरनेट, ALTERNATE। अब एडजेक्टिव है ही, नाउन है, एडजेक्टिव है ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसको मैं ब्रेक भी कर दे रहा हूँ। व्हेन यहाँ पे कंजंक्शन है, ठीक। माई सिस्टर आपका सब्जेक्ट है, सिस्टर इसमें नाउन सब्जेक्ट है और माई एडजेक्टिव है यहाँ पे। वाज यहाँ पे लिंक वर्ब है, लिंक वर्ब के बाद नाउन या एडजेक्टिव आता है, तो यहाँ पे एक इल, यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। अब बहुत तुम्हारा दिमाग में एक बात और आएगी, सर इल एडवर्ब होता है। बिल्कुल बेटा, इल एडवर्ब होता है, लेकिन जब इल एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, इसका मतलब होता है क्या? बीमार, अस्वस्थ, अनहेल्दी, ठीक है। तो याद रखना इसको। क्लियर हो गई बात? अब देखो कंजंक्शन एक आई है तो क्लॉज आएगा, फिर एक क्लॉज तो यहाँ हो गया, ये सब्जेक्ट और एक वर्ब। यहाँ पे देखो क्लॉज, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब आ गया। टू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यहाँ पर है नाउन, हॉस्पिटल, नाउन है हॉस्पिटल और आर्टिकल द भी लगा हुआ है, सब मामला सही है। ऑन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है डेज, डेज नाम का नाउन है और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे एडजेक्टिव है, मामला सही है सब कुछ, ठीक है। ये हो गया। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हर जगह पढ़ते हो, ठीक, स्कूल, चर्च, हॉस्पिटल, एक्सेट्रा, कोर्ट, है ना, इनके पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे द का यूज क्यों हुआ है? ये मेरा क्वेश्चन आपसे है। अगर आए तो इसको लिख के, इसका सॉल्यूशन लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक। और नहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं रिप्लाई कर दूंगा, है ना, उसका रिप्लाई मैं कर दूंगा, क्यों क्यों ऐसा हुआ है यहाँ पे, ठीक। क्लियर हो गई बात? या मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जाओगे डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये आपका आंसर हो गया, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। चलिए नेक्स्ट चलें, आगे देखना। आगे देखो, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस इंचेंटेड, इंचेंटेड मी। जो सुंदर जो सराउंडिंग है,
ठीक। ऑफ दिस प्लेस मतलब आसपास का जो वातावरण है इस महल का, ठीक, इस महल का, इंचेंटेड मी मुझको क्या कर दिया, मोहित कर दिया, उसने मुझको मोहित कर दिया। देखो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, सुनो मेरी बात, अगर देखोगे फिर वो कैप का प्रॉब्लम है। देखो ध्यान समझना, द आर्टिकल, आर्टिकल नाउन के लिए आता है, लो भैया यहाँ पे ये नाउन है, सराउंडिंग। ब्यूटीफुल क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आया है। आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए, यही आपका सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, ठीक। प्रीपोजिशन ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन जब जब आएगी ऑब्जेक्ट लेगी अपना, तो ये देखो अपना ऑब्जेक्ट हो गया, प्लेस, जगह, जगह, जगह की बात कर रहा है, आर्टिकल द भी लगा हुआ है, ठीक है। तो जगह एक नाउन है, क्लियर हो गई बात, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, मामला सब सही चल रहा है। इंचेंटेड मी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पास्ट की बात कर रहा है। इंचेंटेड किसको, ये होम का रिप्लाई हो गया, वर्ब से जो व्हाट और होम का रिप्लाई करता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। मामला तो बिल्कुल सही है, नो एरर, ग्रामेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे डिक्शनरी खोलो, डिक्शनरी अगर आप नहीं खोलते हो, अच्छी डिक्शनरी नोट कर लो अपना, ठीक है। जैसे तुम्हारा वर्ड वेव हो गया आपका, उसको डाउनलोड कर सकते हो, या और कोई डिक्शनरी है ना, कॉलिंस वॉलिंस जो भी डिक्शनरी है उनको आप देख लो, ठीक है। ये सब करो, डिक्शनरी सर्च किया करो, अब तो जरूरत आ गई है उसकी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड ये सब पूछता है, ध्यान दो। अब यहाँ पे देखो SURROUNDING, सराउंडिंग, वर्सस OUNDINGS, सराउंडिंग्स। दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखो, होता है एडजेक्टिव और ये होता है नाउन। देखो एक एस लगा हुआ है, इसमें एस नहीं लगा हुआ, ध्यान समझना, ये नाउन होता है। इसका मतलब होता है आसपास का क्षेत्र, आसपास का एरिया, आसपास का क्षेत्र, मतलब प्रीमाइसेस बोल सकते हो इसको। और इसका मतलब होता है बस आसपास का, आसपास का क्षेत्र नहीं, आसपास का, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए था, ये आर्टिकल है, तो आर्टिकल तो नाउन के लिए आता है, तो ये तो एडजेक्टिव है, देखो सराउंडिंग एडजेक्टिव है, यही प्रॉब्लम है। क्या करोगे, यहाँ पे सराउंडिंग ना होके क्या करोगे, सराउंडिंग्स, यहाँ पे क्या लिखोगे, ये सराउंडिंग्स करोगे। अब नाउन हो गया, अब ये नाउन हो गया, इस नाउन को मॉडिफाई कौन करेगा, एडजेक्टिव करेगा। ब्यूटीफुल, सुंदर, आसपास का क्षेत्र, ऑफ दिस प्लेस, इस जगह का, हमको मोहित कर दिया। क्लियर हो गई बात, बस चलो आगे, नेक्स्ट चले, आगे देखना जरा। नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। देखो बेटा मेरी बात समझो, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, कोई भी बीइंग अवेलेबल, नहीं उपलब्ध होने के नाते, नहीं उपलब्ध होने के वजह से, नहीं उपलब्ध होने के वजह से कोई पोर्टर मतलब कोई कुली, ही कैरिड वह उठाया, ऑल हिज लगेजेस अपने सभी सामान को, हिमसेल्फ खुद उठाया। क्लियर हो गई बात। अब तुमको ये प्रॉब्लम होगी, देखो ये जो है ना, बी फैमिली का प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है बी फैमिली का। बीइंग डॉक्टर बोलते हो कि नहीं, बीइंग डॉक्टर, बी फैमिली की वर्ब के बाद नाउन या एडजेक्टिव आता है। तो देखो यहाँ पे अवेलेबल, जो यहाँ पे ये है एडजेक्टिव है, एल यहाँ पे एल ई यहाँ पे मिसिंग है, एल ई कर लेना, अवेलेबल, ठीक है, ये एडजेक्टिव है। उपलब्ध नहीं होने के नाते कोई कुली, ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो अवेलेबल यहाँ पे एडजेक्टिव है, जिसे कहते हो बीइंग डॉक्टर, डॉक्टर होने के नाते, ठीक है, डॉक्टर होने के नाते बोलते हो ना, बीइंग डॉक्टर, डॉक्टर होने के नाते, बीइंग टीचर, टीचर होने के नाते। तो उसी तरीके से बीइंग उपलब्ध होने के नाते, उपलब्ध न होने की वजह से कोई कुली, तो ये एडजेक्टिव है, नाउन एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव है, बिल्कुल सही है। पार्टिसिपल है बी फैमिली का, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस एडजेक्टिव, ठीक है। नो पोर्टर कोई कुली, बाकी सही है। ही सब्जेक्ट, ये कैरिड इसकी वर्ब, ऑल तुम्हारा क्या है, ऑल और हीज दोनों एडजेक्टिव हैं, दोनों एडजेक्टिव हैं, किसके लिए आए हैं, लगेजेस के लिए आए हैं, सामान, अपने सभी सामान की बात कर रहा है, लगेजेस क्या है, नाउन है। और यहीं पे हो गई प्रॉब्लम, ठीक है, यहीं पे हो गई प्रॉब्लम। हिमसेल्फ तुम्हारा क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है, अपने आप स्वयं का, स्वयं की बात करने के लिए, ठीक है, अपने आप का बात करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, बिल्कुल। ये जो है ही कैरिड हिमसेल्फ, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है इसका, इसका ये प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनता है, तो कैरिड का ऑब्जेक्ट है, उसने उठाया, खुद उठाया, ठीक है। तो ये हो गया। अब लगेज तुमको पता है यार, LUGGAGE होता है लगेज, लगेज होता है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसका प्लूरल बेटा नहीं बनेगा, नो प्लूरल, नो प्लूरल,
नो प्लूरल और ना ही कोई आर्टिकल, नो आर्टिकल। अरे ए एन नहीं लगाओगे, आर्टिकल तो लग सकता है लेकिन ए एन नहीं लगाओगे, ए और एन नहीं लगाओगे, क्योंकि यार अनकाउंटेबल है तो एक दो तीन चार कहाँ करोगे? आर्टिकल जब एक दो तीन चार कहाँ करोगे? एक लगेज क्या, एक लगेज कहाँ करोगे, है ना? तो आर्टिकल नहीं लगाओगे, ए एन नहीं लगाओगे, इसका प्लूरल नहीं बनाओगे, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, लगेज होगा। आपने पढ़ा है ना, सम नाउन आर अनकाउंटेबल। कौन कौन सा नाउन पढ़ा? लगेज, बैगेज, मशीनरी, सीनरी, पोएट्री, ये सब पढ़ा था कि नहीं? पढ़ा था ना, तो वही तो है, वही कॉन्सेप्ट है। लगेज का प्लूरल आप नहीं बनाओगे, अनकाउंटेबल नाउन होता है, नो प्लूरल और नो आर्टिकल, ए एन नहीं लगेगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करोगे, इसको एस को हटाओगे, पार्ट सी में लगेज करो, ठीक है? नेक्स्ट चले, आगे देखना। ही विल नॉट बी एबल टू कोप अप विथ द प्रेशर ऑफ वर्क। वह सक्षम नहीं है सामना करने से, सामना करने में वह सक्षम नहीं है, वह सक्षम नहीं होगा सामना करने में द प्रेशर ऑफ द वर्क, जो काम का दबाव है वह सक्षम नहीं होगा उसका सामना करने में, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ। तो अब यहाँ पे भी फ्रेजल वर्ब की प्रॉब्लम है। कोप अप विथ नहीं होता है बेटा, कोप अप विथ नहीं होता है, होता है कोप विथ, कोप विथ होता है। ये फ्रेजल वर्ब है, इसका चेंज नहीं कर सकते हो तुम। ये फ्रेजल वर्ब है, इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते हो, ये फ्रेजल वर्ब है। कोप विथ का मतलब होता है सामना करना, सामना करना ये होता है, ठीक? या सामंजस्य बैठाना, सामना करना, ठीक है? ये तमाम चीजें होंगी। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, अप को हटा दोगे, कोप विथ करोगे, ठीक? बाकी अगर तुम प्रॉब्लम देखोगे, देख लो, तुमको मैं ब्रेक कर दे रहा हूँ। ही सब्जेक्ट है, विल के साथ हमेशा वर्ब की बस बेस फॉर्म आएगी, मॉडल वर्ब है। देखो विल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म बी फैमिली की। नॉट यहाँ एडवर्ब ऑफ निगेशन है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगता है। और आपको मैंने बताया बी फैमिली वर्ब के बाद नाउन या एडजेक्टिव आता है। तो ये देखो यहाँ पे एडजेक्टिव है एबल, एबल, एबलर, एबलेस्ट होता है ना, तो एबल का मतलब सक्षम, तो एडजेक्टिव हो गया, आ गया एबल। टू कोप विथ, टू प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, कोप विथ वर्ब की बेस फॉर्म आ गया, इन्फिनिटिव बना दिया। द क्या है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए तो प्रेशर या ऑब्जेक्ट है, नाउन है। ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है वर्क, ठीक? वर्क जो है यहाँ पे, वर्क जो वर्ब भी होता है, वर्क जो है नाउन भी होता है ना, वर्क, वर्कड, वर्कड होता है ना, तो वर्ब है वो, लेकिन यहाँ पे नाउन है, क्यों? क्योंकि ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्लियर हो गई बात? तो आपके पार्ट बी में चलिए नेक्स्ट चले, आगे देखना। लेजर आर इनडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी, ठीक है? इनडिस्पेंसिबल का मतलब होता है इनडिस्पेंसिबल, जिसको आप जो है डिस्पेंस न कर पाओ, जिसको अलग न कर पाओ, मतलब कह सकते हो अनिवार्य, इसको बोलते हैं हम लोग अनिवार्य, नेसेसरी, ठीक है? नेसेसरी बोलते हैं, ठीक? अनिवार्य। और डेलिकेट का मतलब होता है बेटा नाजुक, क्या होता है? नाजुक, नाजुक, ठीक है? नाजुक बोलते हो ना, बड़ा नाजुक यार, बड़ा नाजुक हाथ है, बोलते हो कि नहीं ऐसे? तो वही चीज है नाजुक। क्लियर हो गई बात? तो यही कह रहा, लेजर जो हैं वो अनिवार्य टूल्स हैं, लेजर्स जो हैं वो बहुत ही इनडिस्पेंसेबल, मतलब जिसको अलग न किया जा सके, ऐसे टूल्स हैं, मतलब अनिवार्य टूल्स हैं फॉर द डेलिकेट, किसके लिए? नाजुक आई सर्जरीज के, नाजुक आई सर्जरी के लिए, ठीक है? तो इस तरीके का मतलब हुआ इसका। अब यहाँ पे जो एरर है, बिल्कुल मैं आपको एरर बता रहा हूं, ध्यान समझना। लेजर्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्लूरल है लेजर्स, और आर लगा हुआ है, बिल्कुल मामला सही है, पार्टी एकदम बिल्कुल आपका सही है। आगे चलो, लेजर्स आर लिंक वर्ब है, अकेले आई हुई बी फैमिली की वर्ब लिंक वर्ब है। नाउन या एडजेक्टिव आएगा तो देखो डिस्पेंसिबल, एबल एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक? टूल्स क्या है? ये टूल्स नाउन है। क्यों नाउन है बेटा? क्योंकि यहाँ पे देखो टूल्स क्या है, टूल्स क्या है, देखो, हाँ यार, लेजर्स आर टूल्स, लेजर आर के बाद लिंक वर्ब पर नाउन एडजेक्टिव आता है, तो ये देखो नाउन आया हुआ है, नाउन, टूल्स, टूल्स नाम का क्या है? ये नाउन है। कैसे पता चला? देखो एस लगा हुआ है, एडजेक्टिव में तो एस लगता नहीं है, वर्ब तो है नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट को वर्ब यहाँ मिल गई है ना? वर्ब में भी एस या एस लगता है, लेकिन ये वर्ब तो है नहीं, नाउन बचा, फिर नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए क्या है? एडजेक्टिव आया है। कैसे टूल्स हैं भाई? अनिवार्य टूल्स हैं, तो बिल्कुल सही है, ठीक? लेजर्स आर टूल्स, मामला सही है, बिल्कुल सही है। फॉर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं, बोलो जल्दी से, हाँ कि ना? ऑब्जेक्ट चाहिए ना, देखो आर्टिकल भी लगा है द, तो उसका मतलब नाउन चाहिए। लो, ये सर्जरी नाम का नाउन आ गया कि नहीं?
बोलो। और इस सर्जरी को बेटा मॉडिफाई कौन करेगा? एडजेक्टिव। अगर ये नाउन है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, आर्टिकल द लगा हुआ है, तो मॉडिफाई कौन करेगा इसको? कौन करेगा? बोलो। एडजेक्टिव करेगा। और तुमको पता है क्या एडजेक्टिव का प्लूरल बनता है? एडजेक्टिव का प्लूरल बनता है, बताओ जरा। इंग्लिश में सिर्फ 2 ही वर्ड ऐसे हैं, 2 ही पार्ट ऑफ स्पीच ऐसे जिनका सिंगुलर प्लूरल बनता है। नोट करो, नाउन या वर्ब। जैसे नाउन का मैंगोज लिखते हो, गो का गोज लिखते हो। उसके अलावा बताओ किसी का बनता है? नहीं बनता है। और यहाँ पे सर्जरी को मॉडिफाई करने के लिए डेलिकेट आई कौन से? नाजुक आंख। कैसी सर्जरी है? नाजुक आंख की। नाजुक आंख की सर्जरी है, ठीक है। सर्जरी के बारे में बता रहा है, तो इसका प्लूरल नहीं बनेगा। और इसी को कहते हैं हम लोग रूल ऑफ हाइफनेटेड एडजेक्टिव। आपने पढ़ा होगा, हाइफन लगा के, याद है? याद नहीं है तो नोट करो। अब यहाँ पे ये बन जाएगा, इसको ऐसे लिखो, DELICATE, डेलिकेट। यहाँ पे एक हाइफन का निशान दो, और EYE, आई, और ऐसे लिखो SURGERY। अब हो जाएगा। अब ये पूरा जो फ्रेज है वो बन जाएगा एडजेक्टिव, और इसी को बोलेंगे हाइफनेटेड एडजेक्टिव। और यहाँ पे ये हो गया नाउन। समझ रहे हो? बस ये इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि रीडर को ये पता चलता है कि हाइफन लगा के नाउन को, हाइफन लगा के मैंने नाउन को एडजेक्टिव ट्रीट कराया है, ठीक है ना। ये होता है मतलब इसका, ठीक। तो क्लियर हो गई बात, कहाँ पे एरर है? पार्ट सी में आपके एरर, ठीक। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट करो, इसको कैंसिल करो और इसके जगह पे इसको सब्सटीट्यूट करो, ये वाले पार्ट को। नेक्स्ट चले, आगे चल रहे हैं। देखो 10th देखो, आई टेक ग्रेट प्लेजर टू वेलकम यू टू दिस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। आई टेक ग्रेट प्लेजर मतलब मुझको मुझको बड़ा मजा आएगा, ठीक है, या मुझको बड़ा आनंद मिलता है। हाँ, आई टेक ग्रेट प्लेजर मतलब मुझको बड़ा आनंद मिलता है, प्लेजर मुझको बड़ा आनंद मिलता है, वेलकमिंग यू, टू वेलकम यू, तुमको वेलकम करके, टू दिस इंस्टीट्यूशन, इस इंस्टीट्यूशन में, इस संस्था में, मतलब इस संस्था में तुम्हारा स्वागत करके हमारा जो है बड़ा हमको मजा मिलता है, खुशी मिलती है, ठीक है। चलो आगे करें। क्या एरर है? क्या एरर है बताओ, बोलो जल्दी से, एक बार सब लोग कमेंट कर दो इसको, क्या एरर है जल्दी से बता दो एक बार बच्चे। चलो देखो, आई टेक ग्रेट प्लेजर, आई सब्जेक्ट हो गया, टेक वर्ब होगा। आई टेक मुझको मिलता है, क्या मिलता है? प्लेजर। व्हाट का रिप्लाई? ऑब्जेक्ट हो गया प्लेजर, एक नाउन है, ठीक, आनंद हुए। और कैसा आनंद के बारे में बता रहा है? मजा के बारे में बता रहा है। कैसा मजा है? बहुत ज्यादा, ग्रेट, बहुत ज्यादा मजा मिलता है। एडजेक्टिव हो गया ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, डिग्री भी बनती है, ठीक। एडजेक्टिव हो गया, मामला सही। टू वेलकम, देखो ध्यान समझना मेरी बात। अब यहां पे होगा प्लेजर इन वेलकमिंग होगा, इन इन वेलकमिंग होगा। टू वेलकम क्यों नहीं होगा? ध्यान समझना मेरी बात। देखो मैं नोट जो बताने जा रहा हूं करना। देखो टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म बेटा, ठीक है, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म ये बताता है पर्पस को, इंटेंशन को, इंटेंशन को, फ्यूचर को एक्सेट्रा इसको बताता है, ठीक है। टू वेलकम का मतलब हो गया स्वागत करने के लिए, स्वागत करने के लिए, ठीक है। टू वेलकम का मतलब हो गया टू वेलकम, ये पर्पस को बताएगा, इंटेंशन को बताएगा। टू वेलकम का मतलब हो गया स्वागत करने के लिए, स्वागत करने के लिए, टू वेलकम। देखो समझ रहे हो, स्वागत करने के लिए। लेकिन इन वेलकमिंग मतलब स्वागत करने में, देखो मुझे मजा मिलता है, मुझे बहुत मजा मिलता है स्वागत करने में तुम्हारा, स्वागत करने के लिए नहीं, स्वागत करने में तुम्हारा, टू दिस इंस्टीट्यूशन, इस इंस्टीट्यूशन में, स्वागत करने में। और ये जो है टू वेलकम, ये क्या बताएगा? पर्पस को। जैसे कहो तुम आई वांट टू बाई, आई वांट टू बाई, इतना बोलो, क्या मतलब होगा इसका? देखो आई वांट टू बाई, मैं खरीदना चाहता हूं, देखो तुम्हारे इंटेंशन को बता दिया कि नहीं? मैं खरीदना चाहता हूं, इंटेंशन तुम्हारा है, क्या है? मैं खरीदना चाहता हूं, आई वांट टू बाई, मैं खरीदना चाहता हूं, तुम्हारा इंटेंशन है, ठीक है। ये पर्पस को बताएगा, ठीक है। देखो आई आई कैम टू मीट यू, देखो आई कैम टू मीट यू,
मैं आया, क्यों आया? तुमसे मिलने के लिए आया, पर्पज, पर्पज बता दिया, समझ रहे हो? आई वॉन्ट टू बाई अ कार, मैं कार खरीदना चाहता हूं, चाहते हो, खरीदे नहीं हो, फ्यूचर को बता रहा है। तो बेटा ध्यान देना इस बात को, इसीलिए इन वेलकमिंग हो, क्यों होगा ध्यान समझना। देखो जब इन लिखोगे ना, तो इन देखो यहाँ प्रेपोजिशन हो जाएगा, इन क्या है? प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, पता है तुमको ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं? बोलता हूं बार बार ना, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये वेलकमिंग इसका ऑब्जेक्ट बन गया। कहोगे सर ये क्या बात हुई? बिल्कुल बेटा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मैं इसको नोट कर लेना, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं तुमको थोड़ा सा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, नोट कर लेना सब कुछ। इसको मैं हटा के यहाँ बता दे रहा हूँ तुमको, थोड़ा सा समझो जरा, ठीक है? थोड़ा सा मेरी बात समझो। और यहाँ पे जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग जेरंड, जेरंड। और जेरंड जो है, जब नाउन नहीं रहता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को बोलते हैं काम चलाऊ नाउन, और इसी को बोलते हैं जेरंड। और ये किसका काम करता है? वर्बल नाउन का। वर्बल नाउन मतलब नाउन, नाउन नाउन की जगह आता है, नाउन की तरह काम करता है, ठीक है? क्योंकि स्वागत के लिए तो कोई नाउन है नहीं प्रॉपर वर्ड, जैसे आम के लिए मैंगो है, स्वागत के लिए बताओ कौन सा नाउन है? तो स्वागत के लिए वेलकम है, अगर यहाँ पे वेलकम है तो इसी को तो लिखोगे, कि अपने से वर्ड लाके लिख दोगे? नहीं ना, तो वेलकमिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्ब है। वेलकम, वेलकम्ड, वेलकमिंग क्या है? ये वर्ब है, वेलकम्स ये वर्ब है। वर्ब को आईएनजी फॉर्म बना के हम जो जिरंड बनाते हैं, जिरंड को बोलते हैं वर्बल नाउन, ठीक है? तो आपके पार्ट कहाँ पे एरर है? पार्ट बी में है। क्या करोगे? इन वेलकमिंग, ये करोगे इन वेलकमिंग, इन वेल इन वेलकमिंग यू, ठीक है? क्लियर हो गई बात? टू दिस इंस्टीट्यूशन, टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, देखो ऑब्जेक्ट इंस्टीट्यूशन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, दिस क्या है? एडजेक्टिव है, इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, टी-आई-ओ-एन एंडिंग वर्ड नाउन होता है, ठीक? बाकी सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? तो बताना कैसा सेशन लगा। अगर सेशन बेटा अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, यही तुम्हारा मोटिवेशन है, यह मतलब यही तुम मुझे मोटिवेट करोगे अच्छे कंटेंट लाने के लिए। अभी मैं और अच्छा अच्छा कंटेंट लाऊंगा, थोड़ा सा ऑफलाइन क्लास में मेरी व्यस्तता थी, मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, लेकिन मैं अब सीरीज शुरू करूंगा, मैं रेगुलर क्लास लूंगा, आप लोग को रेगुलर मिलेगा। धीरे धीरे मैं बढ़ाऊंगा टाइम को, अभी टाइम हालांकि कम मैं दिया हूँ, है ना? अभी थोड़ा सा मैंने नया चैनल क्रिएट किया है, तो अभी धीरे धीरे काम कर रहा हूँ, जैसे जैसे आप लोग का प्यार मिलेगा मैं टाइम को बढ़ाता रहूंगा, और हो सकता है मैं पूरी तरीके से डेडिकेट हो जाऊं आप लोग को पढ़ाने में ही, ठीक है? तो प्लीज इसको जो है अच्छा लगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अंटिल देन साइनिंग आउट।